नमः शिवाय माय डिवाइन सोल, डिवाइन फैमिली। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे और अपना इनर वर्क करके अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बना रहे होंगे। आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी मैं रीडिंग बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। और मेरी साउंड थोड़ी लो होगी आज क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं रो भी रही थी, अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी मैं रीडिंग बना रही हूँ ताकि मैं थोड़ा अच्छा फील करूं। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं हु वांट्स टू कॉन्टेक्ट यू एंड व्हाई। कौन आपको कांटेक्ट करना चाहता है और क्यों करना चाहता है। तो पहले हम उस पर्सन की एनर्जी निकालेंगे जो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। तो आप लोग एनर्जी पे फोकस कीजिएगा, जेंडर पे नहीं। आप वाइस वर्सा करके रोल रिवर्स करके देख लेना। और एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है जो हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है यार, किसकी एनर्जी पिक हो रही है नहीं मालूम मुझे। क्या मेरी तबीयत खराब हो गई है क्या? मौसम चेंज होता है तो फिर ऐसे ही होता है। Who wants to contact you? पर्सन की एनर्जी निकालिए तो ये मेरे हैंडमेड ओरेकल कार्ड है। हार्ट ब्रेक आया है भाई, उसने आपका हार्ट ब्रेक किया या उसका अभी दिल टूटा हुआ है, वो अभी सैड है। क्वीन बी, क्योंकि आपकी एनर्जी चेंज हो गई है ना, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, डिसेप्शन, विशियस सर्कल, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मास्कुलाइन। ओ माय गॉड। तो भाई ये देख लो, डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मास्कुलिन आपको तो उल्टा दिखेगा, फिर भी मैं दिखा देती हूँ। तो आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है। एक सेकेंड। तो आप दोनों का कनेक्शन स्पिरिचुअल है भाई। जो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है ना, वो आपका डिवाइन मास्कुलाइन है और आप उसकी डिवाइन फेमिनाइन है। आप लोग रोल रिवर्स करके देख लेना ना, एनर्जी पे फोकस करना। तो भाई आप दोनों सोलमेट हो सकते हो और कुछ लोग हो सकते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। ठीक है। हार्ट ब्रेक, हार्ट ब्रेक की एनर्जी आई है। उनका हार्ट ब्रेक क्यों हो गया है? क्योंकि आप उनको बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हो। आप अभी अपने करियर पे फोकस कर रहे हो ना, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। क्योंकि हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया हो, आपको चीट किया हो, क्योंकि वो आपके रिलेशनशिप में मास्क कैरी करके रहता था। डिसेप्शन की एनर्जी है, मास्क कैरी किए हुआ था। वो आपसे प्यार तो करता था, वो आपका डिवाइन मैस्कुलिन तो था, लेकिन दिखाता नहीं था ना, शो ऑफ नहीं करता था, उसको लव एक्सप्रेस करना नहीं आता था। वो आपसे प्यार बहुत करता था लेकिन नहीं दिखाता था। लेकिन आप सब जानते थे, आप इंट्यूटिव हो ना, तो आपको सब पता था कि वो आपसे प्यार करता है। वो आपको शो नहीं करता, आपको दिखाता नहीं, क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन हो। तो आप हो बहुत ही स्पिरिचुअल, आपके अंदर विजडम है, नॉलेज है, आप एक हीलर हो, आप इंट्यूटिव हो, आपके अंदर साइकिक एबिलिटी, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटी है।
आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट मिला है डिवाइन की तरफ से और आपने मेहनत भी की होगी, आप स्पिरिचुअल बने होगे तो आपने बहुत मेहनत की है, तपस्या की है, मेडिटेशन की है और आप स्पिरिचुअल तो बाय नेचर होगे ही शुरू से ही। और उसके बाद आपने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की, तपस्या भी की, मेडिटेशन भी किया, तो आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट मिले, आपका नॉलेज बढ़ा, आपका विज़डम बढ़ा, आप हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करने लग गए, आप एक हीलर बन गए, आप इंट्यूटिव हो गए, ठीक? लेकिन उस पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की पहले, जब आप हील नहीं हुए थे, तब उसने आपकी वैल्यू नहीं की। फिर जब आप हील हो गए, तब आपने उनसे फिर से कांटेक्ट किया, क्योंकि फिर उसी सर्कल में चले गए। फिर उसी सर्कल में चले गए कि आप तो सब भूल गए थे, आप हील हो गए थे, तो आपको लगा कि अब ऐसा नहीं होगा जैसा पास्ट में उन्होंने किया था, फिर से वो चीज़ रिपीट नहीं होगी, तो ये सोच के आपने उनको कांटेक्ट किया, लेकिन वो पैटर्न रिपीट होते ही गया। उन्होंने फिर से वही रास्ता चूज़ किया जैसे उन्होंने पहले आपके साथ बिहेव किया था, फिर से वैसे ही बिहेव करने लगे, आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगे, आपको कमिटमेंट नहीं दिया, आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगे, आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करने लगे। ठीक है, क्योंकि उनके पास उनके पास दिल नहीं है, वो लॉजिकली सोचते हैं ना, वो लॉजिकली सोचते, वो बैलेंस नहीं थे, पहले वो बैलेंस नहीं थे। ठीक है, वो बहुत ही उनका माइंड बहुत ही स्ट्रांग था, वो सिर्फ अपना माइंड यूज़ करते थे, वो दिल यूज़ नहीं करते थे, तो उनके पास दिल था ही नहीं समझो। अब वो चेंज हो गए हैं, क्योंकि अब आपने अपनी एनर्जी उनसे वापस ले ली और आप अपने करियर पे फोकस करने लग गए, अपने सेल्फ लव पे फोकस करने लग गए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, आप अपने आप को सिक्योर करने लग गए निगेटिव एनर्जी से। आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली क्योंकि आप बार-बार हर्ट नहीं होना चाहते थे। आप समझ गए थे भई कि वो इंसान अगर उसी एनर्जी में रहेगा, तो आप उसके साथ आगे नहीं बढ़ सकते। अगर वो इमैच्योर बिहेव करता रहेगा, आपसे मिसबिहेव करते रहेगा, उसने आपके साथ बहुत बार मिसबिहेव किया, उसने आपका बहुत बार हार्ट ब्रेक भी किया। आपने सब चीज़ को लेट गो कर देते थे, अब भूल जाते थे आप, क्योंकि आप हील्ड पर्सन हो ना, अब उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते थे। लेकिन आप कब तक करोगे ऐसा? किसी चीज़ की लिमिट भी तो होती है ना, कब तक आप अपने आप को नीचा दिखाते रहोगे, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खोते रहोगे। आप उनसे प्यार करते हो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि बार-बार हर्ट होते रहोगे क्या? प्यार तो म्यूचुअल होता है ना, और वो प्यार करता भी था तो वो दिखाना नहीं चाहता था। तो वैसे प्यार का क्या मतलब जब वो नहीं दिखा सकता? तो इसकी वजह से जब आप अपने ऊपर ध्यान नहीं लेने लगे तो अब उसका हार्ट ब्रेक हो गया है, अब उसका दिल जल रहा है बहुत ज़्यादा और पास्ट की मेमोरीज़ को याद किए जा रहा है पास्ट की मेमोरीज़ को। बहुत ही दुःख में है, रिग्रेट में है वो, बहुत ही पछता रहा है। उसको ऐसा लगता है कि वो चीटेड फील कर रहा है। भई आपने तो सिर्फ़ बातचीत बंद करिए, चुप हो गए, आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा तो आप कर भी क्या लोगे? आप कब तक शो दिखाओगे अपना प्यार? आपको उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला, ऊपर से मिला तो क्या? क्या मिला? नफ़रत मिली, चीटिंग मिली, उन्होंने आपको अब्यूज़ भी किया, आपके साथ मिसबिहेव भी किया, आपके साथ झगड़ा भी किया। तो अब वो अपसेट है। ऐसा बहुत ऐसा बहुत बार हो चुका था ना, ये पैटर्न रिपीट हुए जा रहा था। तो अब
वो अपसेट है क्योंकि आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली है, तो उसको लगता है कि आपने उसका दिल तोड़ दिया है। वाह! ये क्या बात हो गई। अब उसको ऐसा लगता है कि आपने उसका दिल तोड़ दिया, उसने 1000 बार तोड़ दिया, वो उसको कुछ नहीं लगता। विक्टिम बता रहा है अपने आप को, जबकि गेम वो खेलता था ना, माइंड गेम्स वो खेलता था और वो मास्क कैरी करके रखता था अपने रिलेशनशिप में। दिखाता कुछ और था, चाहता कुछ और था। ठीक है, यहाँ पे स्वीट टॉक भी है, इमोशनली बैलेंस, डिप्लोमेटिक, फीलिंग ऑफ सिंपैथी। तो भाई वो उस टाइप का डिप्लोमेटिक पर्सन था, जहाँ पर स्वीट टॉक करना वो करता था, लेकिन अगर उसके हिसाब से उसको रिप्लाई नहीं मिला तो वो सडनली चेंज हो जाता था ना, सडनली चेंज हो जाता था। लेकिन अब उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया है। उसको लगता है कि उसका हार्ट ब्रेक हो गया है। अब उसकी सोल सर्चिंग चल रही है, आगे हम टैरो से देखेंगे। हम्म, वो डिफेंसिव हो रहा है भाई, वो डिफेंसिव हो रहा है। उसको ऐसा लगता है कि उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करना, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, किस चीज से प्रोटेक्ट कर रहा है? और उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस भी है, ऐसा भी है। वो हिम्मत जुटा रहा है, हिम्मत जुटा रहा है आपके टुवर्ड्स आने के लिए, आपसे बात करने के लिए, पर वो कर नहीं पा रहा है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन की एनर्जी में आ गए हो ना, तो इसीलिए वो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है क्योंकि आप ने अपनी एनर्जी वापस खींच ली है, आप उनको कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो, आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, तो वो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। वो आपके ऊपर ब्लेम कर रहा है कि आपने बातचीत बंद कर दी। मतलब इंट्यूटिवली बातचीत तो है नहीं आप दोनों की एक दूसरे से, बट उसको ऐसा लगता है कि आपने ही खत्म कर दी बातचीत, जबकि आपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया भाई, हर्ट होने से बचाया। बार बार कितना हर्टोगे? तो उसको ऐसा लगता है कि आपने गलत किया है उसके साथ, और उसको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस है, तो आप उस तरफ ध्यान दे रहे हो। और चाहता क्या है वो? देखो, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई। हार्ट ब्रेक तो हुआ है उसका, लेकिन चाहता है आपके साथ यूनिटी, चाहता है, आप दोनों का डिवाइन लव है ना, आपके रिश्ते में वो हार्मोनी चाहता है, बैलेंस चाहता है, रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहता है, फैमिली क्रिएट करना चाहता है, लेकिन दिखाता नहीं है, मास्क कैरी किया हुआ है, मास्क कैरी किया हुआ है, और आपको मैनिफेस्ट करे जा रहा है। आप आपको कांटेक्ट करना चाहता है, कैसे करे? तो मैनिफेस्ट कर रहा है वो, उस वो सोचता है कि आप उनको कांटेक्ट कर लो, पहल वक्त करे जा रहा है। देखो, इसके नीचे मून का भी कार्ड था, तो वो स्पेल वर्क भी करे जा रहा है। तो वो क्या चाहता है कि खुद एफर्ट नहीं दिखाना चाहता, वो चाहता है कि आपके रिश्ते में कोई जादू हो जाए और आप उनको कांटेक्ट कर लो, और चाहता वो है आपको कांटेक्ट करना, और वो करेगा भी डेफिनेटली।
अभी तो उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूटा हुआ है, दिल जल रहा है, बहुत ज़्यादा जल रहा है क्योंकि आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली है। और वो है अभी पेज ऑफ वेंड्स की एनर्जी में, वो आपको ऑब्जर्व किए जा रहा है और अचानक ही आपको कांटेक्ट करेगा, वो अचानक ही करने वाला है, टाइम नहीं बताया गया। और उसकी लाइफ में अगर थर्ड पार्टी भी है तो वहाँ खुश नहीं है ना, वहाँ पर वो खुश नहीं है। और अगर आपके जीवन में भी है तो आप भी खुश नहीं हो, आप दोनों ही खुश नहीं हो। अगर आप दोनों के जीवन में थर्ड पार्टी है तो आप दोनों वहाँ खुश नहीं हो, और इसीलिए वो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, और डेफिनेटली आपको कॉल या मैसेज करेगा वो। और उसके अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स है, बताना चाहता है वो आपको कुछ ना कुछ। वो अपनी सारे इमोशंस शेयर करेगा और जो कुछ भी उसने छुपा है वो सारी बातें आपसे करेगा। आपके जीवन में बार-बार वही पैटर्न रिपीट हो रहा था ना, तो वो कार्मिक साइकिल था, कार्मिक सिचुएशन थी आपके लाइफ में, जो बार-बार रिपीट हो रही थी और बार-बार आपका हार्ट ब्रेक हुआ जा रहा था। तो आप एक सर्कल में फँस गए थे। ओके? one problem causes another, क्योंकि एक प्रॉब्लम दूसरे प्रॉब्लम को जन्म दे रही थी, ऐसा हो गया था। सॉल्व नहीं कर पा रहे थे उसको आप, और आपका हार्ट ब्रेक हुए जा रहा था बार-बार। हुँ। तो भई आप दोनों सोशल मीडिया में फेमस हो सकते हो या कोई एक फेमस हो सकता है। कोई ना कोई फेमस पर्सनैलिटी है, आप हो या फिर वो है, डिवाइन मास्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन। भई वो आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड हो गया, आपको जीतना चाहता है, आपको पाना चाहता है, लेकिन साथ ही साथ उसके आस-पास जो लोग हैं उनको वो छोड़ नहीं सकता है, ऐसा भी है। इसीलिए उसको लेट हो रहा है, वो सबको साथ लेके कैसे चलेगा, भई सबको खुश नहीं रख सकता ना, वो सबको खुश कैसे रखा जाएगा आप बताओ? पूरी दुनिया को खुश रख सकते हो क्या? सबको एक साथ लेके नहीं चला जाता है। अगर आपने अपने लाइफ के इतने साल अपने दूसरे लोगों को दिया है तो अब अपने ऊपर ध्यान दो ना भाई, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने लव के ऊपर ध्यान दो। आपको क्यों दुनियादारी की पड़ी है? तो वो डेफिनेटली आपके टुवर्ड्स आना चाहता है भाई, रेडी है वो एक्शन लेने के लिए। वो हिम्मत जुटा रहा है आपके टुवर्ड्स आने के लिए। आपको सबके सामने अपनाने के लिए भी रेडी है, इसलिए वो आपको कॉन्टेक्ट करना चाहता है। अब उसने डिसाइड कर लिया है, लेकिन उसको टाइम लग रहा है क्योंकि वो दूर से खड़े होके बस ऑब्जर्व कर रहा, थर्ड पार्टी है उसकी लाइफ में। तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल के आएगा। 2-2 बार 3-3, ओह माय गॉड! आपको 333 दिख सकता है एंजल नंबर, और थर्ड पार्टी है। 3-3 की एनर्जी बहुत आई है, आपके लाइफ में भी है और उसकी लाइफ में, दोनों की लाइफ में है। तो भैया कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उसको, और वो आपके साथ मिलके कुछ करना भी चाहता है, टीम वर्क करना चाहता है, और अपनी फैमिली फ्रेंड से बात कर रहा है, और वो किसी की हेल्प लेगा ना, आपको कांटेक्ट करने के लिए हेल्प लेगा। वो सिर्फ मुड़ मुड़ के देख रहा है आपको कि कैसे कांटेक्ट किया जाए, नए नए तरीके ढूंढ रहा है। वो डेफिनेटली किसी की हेल्प लेगा, ऐसे नहीं आ सकता, उसके में हिम्मत ही नहीं है। आगे देखते, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है भाई वो इंसान। पास्ट में
बहुत ईगो था ना होगा उसके अंदर, क्या पता अभी भी होगा, जो जैसे रहते वैसे तो रहता है, थोड़ा बहुत ही चेंज होता है। तो इसी वजह से वो आपको भाव नहीं देता था। पर आपका भाव तो बहुत बड़ा है भाई, उसको आपके भाव का पता नहीं है। आपके ना इंटेंशंस का पता है, ना वैल्यू का पता है, ना दोनों भाव का नहीं पता आप उसको, कि आपका भाव बहुत बड़ा है। आपके इंटेंशंस बहुत प्योर हैं और आपकी वैल्यू बहुत बड़ी है। आपकी वैल्यू नहीं की उसने, इसलिए अब पछता रहा है, उसका दिल जल रहा है, बहुत पेन में है वो, बहुत ज्यादा पेन में है। पछता रहा है कि उसने खुद अपने हाथ से अपने रिश्ते को सैबोटाइज किया, अपने कनेक्शन को सैबोटाइज किया, अपने रिश्ते में रायता फैलाया, मैस्ड अप किया, अपने ही रिश्ते को खुद ही खराब किया। और अब उसको कुछ पसंद नहीं आ रहा है, आपके सिवा उसको कोई चाहिए नहीं। कोई आ भी रहा है तो वो उदास बैठा पड़ा है। ओ माय गॉड, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में रात को सो नहीं पा रहा है वो इंसान, रात को नहीं सो पा रहा है। उठ उठ के बैठ जाता है, बार बार उसको आप ही का ख्याल आता है, पास्ट की मेमोरीज में चला जाता है वो। तो भाई बात क्यों नहीं करता? अगर कोई मैस्कुलिन एनर्जी ले रही है तो डेफिनेटली मेरी ये एडवाइस है कि आप अपने फेमिनिन से बात करो। इस तरह से अपने दिल को जलाने से कोई मतलब नहीं, अपने आप को जलाने से, अपने शरीर को जलाने से, अपने मन को जलाने का कोई मतलब नहीं। बात करो, सॉर्ट आउट करो। इस तरह सोच सोच के क्या फायदा? देखो, मेरा तो इंट्यूशन कहता है कि जो फेमिनाइन है, जो डिवाइन फेमिनाइन है, वो डेफिनेटली आपको एक्सेप्ट करेगी, भले ही आपने उसका 1000 बार दिल तोड़ा हो, 1000 बार मिसबिहेव किया हो, कुछ भी किया हो, कचरा किया हो, कचरा बोला हो, गार्बेज बोला हो उसको, लेकिन वो हीरा है, वो गार्बेज नहीं है। ठीक है, आपने उसकी वैल्यू नहीं की, नहीं समझा, इट्स ओके, अब समझ में आ गया है। तो आपको अपोलॉजी मांगने में, क्या नहीं भी मांगोगे तो भी उसको कोई कुछ नहीं लगेगा कि आप सॉरी, आपके सॉरी वर्ड को क्या चाटेगी वो? आपको सॉरी नहीं बोलना है, मत बोलो। आप सिर्फ अपना लव एक्सप्रेस कर दो भाई, वो भी आपसे लव करती है, लेकिन अब बात सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई है ना। भाई सामने वाला शो ही नहीं करेगा तो वो कैसे करेगी? उसने जब 1000 बार शो कर दिया और आप एक बार भी नहीं बोलोगे, तो ये बैलेंस नहीं होता ना। तो भाई आपको ही वो ही कांटेक्ट करेगा डेफिनेटली। वो कांटेक्ट करना चाहता है तो ऑब्वियसली रीडिंग उसी पे बन रही है, हु वांट्स टू कांटेक्ट यू एंड व्हाई। तो डेफिनेटली वो आपको कांटेक्ट करेगा, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को कांटेक्ट करेगा, क्योंकि वो बहुत पेन में है, वो नहीं रह पा रहा है उसके बिना। और डिवाइन फेमिनिन भी नहीं रह पा रही, लेकिन वो हील्ड है, वो अपने आप को संभाल लेती है, वो स्पिरिचुअल है, उसके पास एनर्जी है, अपने डिवाइन की एनर्जी, वो अपने आप को संभाल लेती है, वो भी नहीं रह पा रही है। आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा ऑब्वियसली, तो वो भी नहीं रह पा रही है, बट वो कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल लेती है, अपने आप को बिजी भी रखती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करती है अपनी फैमिली की। तो वो तो कैसे भी करके अपने आप को संभाल ले रही है और इंतजार किए जा रही, डिवाइन टाइमिंग का वेट किए जा रही है, लेकिन एक्शन तो डिवाइन मैस्कुलिन को ही लेना पड़ेगा और डेफिनेटली वो ही लेगा। फिर 3 ऑफ कप्स, वो आपसे रिकंसिलेशन करना चाहता है, सुलह करना चाहता है, तो डेफिनेटली वो अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेगा, फ्रेंड्स की हेल्प लेगा। और थर्ड पार्टी आप दोनों की लाइफ में है और दोनों खुश नहीं है वहां पर, दोनों ही खुश नहीं है, दोनों की लाइफ में थर्ड पार्टी है। तो दोनों ही अपने उस थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, रिलीज करना चाहते हैं, कार्मिक से वो कार्मिक लोगों को रिलीज करके आना चाहते हैं, एक दूसरे को कांटेक्ट करना चाहते हैं। बट एक तो ईगो में बैठा है,
और दूसरे को ईगो नहीं है, दूसरा पर्सन हार गया है भाई, हार गया है वो, हाथ खड़े कर दिए हैं, चुप हो गया है दूसरा पर्सन कि अब नहीं दिखा सकता मैं, अब उसकी मर्जी, अब उसकी मर्जी करके छोड़ दिया है। ठीक है, तो भाई आपका जो डिवाइन मास्कुलाइन है वो कांटेक्ट करना चाहता है आपको, और अगर कोई मास्कुलाइन एनर्जी देख रही तो डिवाइन फेमिनाइन कांटेक्ट करना चाहती है आपको, और पास्ट में उसने जो कुछ भी किया है आपको भूलना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे हो, आप दोनों नहीं रह पा रहे हो तो अपने आप को हर्ट करने का क्या मतलब। वैसे भी जो कुछ भी होता है हमारी लाइफ में संचित कर्म, संचित कर्म को नष्ट करने के लिए होता है ना। आपके पास के कर्म रहते हैं उसी को रिलीज करना पड़ता है, अपने इश्यू को रिसोल्व करना पड़ता है, तो करो रिसोल्व, लेट गो करो, फॉरगिव करो। आपने डिवाइन फेमिनाइन ने तो लेसन सीख लिया, डिवाइन फेमिनाइन ने तो लेसन लर्न कर लिया, वो सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं करती थी ना, वो बहुत गिविंग नेचर की है, बहुत प्यार दिखाती थी, तो अब वो उसी को प्यार देगी जो उसको प्यार देगा। उसने ये लेसन सीख लिया, डिवाइन उसको यही सिखाना चाहते थे कि अपने प्यार को प्रसाद की तरह मत बांटो, हर किसी को, जो आपकी वैल्यू नहीं करता उसको देने की कोई जरूरत नहीं है, जो आपकी वैल्यू करता है उसे ही आपको प्यार दिखाना है। भाई आप हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते हो, आपकी फ्रिक्वेंसी को कोई मैच नहीं कर सकता, जो आपकी फ्रिक्वेंसी को मैच करेगा वही आपके टूवर्ड्स आ सकेगा, क्योंकि जिसके अंदर निगेटिविटी होगी डिवाइन उसको आपकी तरफ आने देगा ही नहीं, उसको क्लिनजिंग करनी पड़ेगी अपनी, तो वो पर्सन आपको तभी कांटेक्ट कर पाएगा जब अंदर से शुद्ध और पवित्र होगा, अपनी क्लिनजिंग करेगा, अपने संचित कर्मों को नष्ट करेगा, अपने कार्मिक लोगों को रिलीज करेगा और जल्द से जल्द एक्शन लेगा, और अगर एक्शन नहीं लेगा तो बुड्ढे हो जाएगा वैसे की वैसे ही अपने ईगो में। तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, फीडबैक जरूर दीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है, सर्दी तो नहीं हो सकती सर्दी, मेरे को अच्छी नहीं लगती सर्दी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपना इनर वर्क करते रहिए भी, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए और अपने संचित कर्मों को नष्ट करिए, और जो भी डिवाइन कनेक्शन में है, जो भी स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, उनका जल्दी रियूनियन हो जाए। मैं ये प्रेयर करती हूँ, मैं आशा करती हूँ, मैं ये होप करती हूँ, जिनका भी कनेक्शन स्पिरिचुअल है, जो भी सोलमेट है, उनका जल्दी रियूनियन हो जाए। ब्लेसिंग, नमः शिवाय।